जिज्ञासा समाधान के पुण्यार्चक हैं पन्नालाल जैन, सरला जैन, विवेक बेनाड़ा, केतकी बेनाड़ा, आराध्य, देवांश, बेनाड़ा बेरिंग्स एंड पिस्टन लिमिटेड, बेनाड़ा सोलर प्राइवेट लिमिटेड। सुंदरतम आगमानुसार व वास्तुनुरूप मंदिर, वेदी, मानस्तंभ, कीर्ति स्तंभ एवं भाव चित्र जैन स्थापत्य एवं शिल्पकला को समर्पित से सबसे विश्वसनीय नाम इरास्मिक मार्बल्स, मकराना, राजस्थान। आर स्पेशलिटी वर्क्स इन मकराना सुपर व्हाइट मार्बल। एक वर्ष में संपूर्ण भारत में 225 से अधिक कीर्ति स्तंभों को स्थापित करने का रिकॉर्ड। विशेषज्ञ पॉजिटिव एनर्जी युक्त भाव चित्र। शिल्प कार्य हेतु संदीप जैन गोधा 9829078311, शशांक जैन 9413838987, प्रतीक जैन 9414116825। वेबसाइट www.erasmicmarbles.com। देवादिदेवी खजाराट विघ्नहर श्री मनुष्यनाथ भगवान की जय। 24वें तीर्थंकर भगवान की जय। आचार्य परमेष्टि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। ज्ञानोदय तीक्षित प्रणेता निरापक श्रमण श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। आप सभी दर्शकों के लिए सादर जय जिनेन्द्र। आप सभी को विशेष आमंत्रण ज्ञानोदय तीक्षेत्र नारेली अजमेर का 16 और 17 अप्रैल को देवादिदेव 1008 विघ्नहर श्री मनुष्यनाथ भगवान का केवल ज्ञान कल्याणक और 17 तारीख को जन्म और तप कल्याणक हैं। आप सादर भावों से आमंत्रित हैं, क्योंकि अभी हम लॉकडाउन के माध्यम से अभी आपको बुला नहीं सकते हैं, इसलिए आप भावों से आमंत्रित हैं कि उस दिन हम सब मिलकर के करेंगे विशेष भक्ति और अर्चना। 16 तारीख को केवल ज्ञान कल्याणक के दिन और 17 तारीख को जन्म और तप कल्याणक दिन आप जिन भी महानुभावों को पूरे परिवार की सुख शांति समृद्धि के लिए, आरोग्यता के लिए, विश्व से कोरोना रोग दूर हो इस भावना के लिए, जिन्हें भी देवादिदेव विघ्नहर मनुष्यनाथ भगवान का प्रथम कलश करना हो, साथ ही साथ उन्हें प्राप्त होगा 108 कलश करने का सौभाग्य। साथ ही साथ स्वर्णमयी झारी से शांति धारा राशि है 1,11,000 रुपए। वह राशि अपनी सुविधा से आप 1 साल से 5 साल के बीच में कभी भी छोटी छोटी किस्तों के माध्यम से दे सकते हैं, और साथ में इसमें एटीजी की सुविधा भी आप प्राप्त कर सकते हैं। आपको प्राप्त होगा विशेष सौभाग्य, रिद्धि सिद्धि कलश और साथ में एक सुंदर सी लाइटिंग वाली फोटो जो भी मैं आपको दिखाऊंगा पूरे समूषण के साथ। और जिन्हें सिर्फ शांति धारा के लिए करनी है, यहाँ पर विराजमान होंगे पांडुक शिला पर श्री शांतिनाथ भगवान, श्री महावीर भगवान आदि, तो मात्र 11,000 की राशि है, उन्हें एक चांदी का कलश प्राप्त होगा। दुनिया में सबसे अधिक एनर्जी वाले देवादिदेव श्री मनुष्यनाथ भगवान, जिनकी एनर्जी 5 लाख से भी ज्यादा है। साथ ही साथ भूगर्भ से प्रकट होने वाले विश्व में बहुत सारे भगवान हैं, उनमें से मनुष्यनाथ भगवान एकमात्र ज्ञानोदय के अकेले हैं जो कि भूगर्भ से प्रकटित हुए हैं। 7 महीने में कछुए का चिन्ह जो मनुष्यनाथ भगवान का होता वह भी साथ में है। ऐसे विघ्नहर मनुष्यनाथ भगवान का निश्चित ही केवल ज्ञान कल्याणक, जन्म और तप कल्याणक मनाना हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। लॉकडाउन की वजह से आप लोग नहीं आ पा रहे, आपकी शांति द्वारा यहाँ निवास करने वाले परिवार आपके द्वारा की जाएगी। आप एक बार राशि जमा करेंगे तो आपको 2 बार 16 तारीख और 17 तारीख को शांति धारा आपके परिवार के नाम की होगी। 108 कलश 2 दिन आपके परिवार के नाम से होंगे। तो जिन्हें भी यह सौभाग्य लेना है, शीघ्र अतिशीघ्र हमारे मोबाइल नंबर 9928091110 पर व्हाट्सएप के माध्यम से, कॉलिंग करने के माध्यम से या टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ ज्ञानोदय क्षेत्र के अध्यक्ष, महामंत्री और कोषाध्यक्ष के नंबर से भी आप संपर्क करके यह कार्य कर सकते हैं। जिन्हें भी करना हो अपने नाम शीघ्र अतिशीघ्र दें, जिससे कि उनके जीवन में पुण्य बढ़े, पापों का प्रक्षालन हो और जीवन मंगलमयी बने। ऐसे विघ्नहर मनुष्यनाथ भगवान के आप टीवी के माध्यम से भी अभी दर्शन कर ही रहे हैं।
साथ ही साथ आपका जीवन सुख शांतिमय हो, यह भावना हम करेंगे। विश्व से कोरोना रोग दूर हो, यह भावना करेंगे। और समस्त साधु संतों के लिए भी हम भावना करेंगे कि उनका भी जीवन सुख और शांति मंगलमय हो, उनकी साधना निरंतर दिनों दिन बढ़ते रहे, उनकी तपस्या बढ़ती रहे और उनके आशीर्वाद से हम सबका जीवन मंगलमय हो। 16 तारीख और 17 तारीख अप्रैल में भी ध्यान रखिएगा। आपको हम विशेष आमंत्रित करते हैं ऑनलाइन के माध्यम से 11,000 की राशि में शांति धारा है, वह राशि अपनी सुविधा से आप 1 साल में जमा करा सकते हैं। और बड़ी शांति धारा 1,11,000 में मूल नायक भगवान मुनिषतनाथ के, साथ ही साथ 108 कलश करने का सौभाग्य जो 1,11,000 की राशि से शांति धारा करवाएंगे यहाँ ऑनलाइन, उन्हें एक विशेष सौभाग्य प्राप्त होगा कि जब भी 1 साल के अंदर कभी भी वो वापस नारेली आएंगे लॉकडाउन खुलने के बाद, तो उन्हें एक प्रथम कलश जो कि लगभग 5 लीटर जल से भरा हुआ होता है, उस कलश से उन्हें अभिषेक करने का मौका निःशुल्क प्राप्त होगा। कभी भी आएंगे आप, जो भी 1,11,000 की शांति धारा कर रहे हैं, उन्हें सौभाग्य बिल्कुल निःशुल्क प्राप्त होगा। और उन्हें रिद्धि सिद्धि कलश के साथ साथ एक सुंदर सा, ये मैं आपके हाथों में दिखा रहा हूं अपने हाथों से, यह लाइट वाला फोटो पूरे मुनिषतनाथ भगवान के समोसन सहित ऐसा विशेष लाइटिंग वाला फोटो आपको प्राप्त होगा, जो कि आपके जीवन में आपके परिवार के लिए एक विशेष आकर्षण होगा। इसमें आपको एक खाली जगह दिख रही होगी, इस पर आप कर सकते हैं अपने परिवार की फोटो सेट। पूरे परिवार की फोटो इसमें बीच में सेट होगी। जब भी आप यहाँ आएंगे तो आपकी फोटो निकाल करके भेंट की जाएगी, या फिर आप अपने परिवार के माध्यम से वहीं फोटोग्राफर से फोटो निकला करके इसमें अपनी फोटो सेट कर सकते हैं और हमेशा अपने परिवार में रख करके सुख और शांतिमय की कामना कर सकते हैं। हमेशा भगवान की एनर्जी आपके घर पर रहे। इन भावना के साथ सभी के लिए मांगलिक जय जिनेन्द्र मंगलमय शुभकामना, सभी स्वस्थ रहें। इन भावनाओं के साथ सबके लिए सादर जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसाहूढम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निरापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय। परम पूज्य मुनि श्री निष्कंप सागर जी महाराज की जय। मुजफ्फरनगर से तृप्ति जनन की जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि इस हुंडा अवसर्पणी काल में पहले धर्म के आयतन नहीं होते थे, तो महाराज जी क्या इस काल से अपने पहले उत्सर्पणी काल था? यदि हाँ, तो क्या इसमें मंदिर जी होंगे? और क्या ये मंदिर इस हुंडा अवसर्पणी काल में भी थे? और धर्म के आयतन इस हुंडा अवसर्पणी काल में नहीं थे, तो क्या अकृत्रिम चैत्यालय भी नहीं थे? यदि थे तो इनका वर्णन शास्त्रों में आता है। और हमारा कृपया समाधान करें। जिन चैत्यालय जो हैं उस सर्पणी काल में भी थे। भोगभूमि काल जो आता है लगभग 3 कालों का, 9 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष का भोगभूमि काल आता। उस काल में कोई मंदिर, कोई जिनालय, कोई गुरु, कोई आयतन नहीं होते सम्यक, क्योंकि उस समय भोगभूमि शुरू होती यहाँ पर। लेकिन विधेय क्षेत्र में कृत्रिम अकृत्रिम दोनों चैत्यालय हैं। 160 विधेय क्षेत्र होते हैं, उनमें कृत्रिम अकृत्रिम दोनों चैत्यालय हैं। अकृत्रिम चैत्यालय हैं वे तो अकृत्रिम स्थानों पर हैं, जैसे विजयार्थ पर्वत हैं। मध्यलोक में जो हैं ये 458 जिनालय हैं, 458, जिनमें 80 मेरू के, बख्शारगिरी के 80, 170 विजयार्थ के, गजदंतों के 20, कुलाचल जो हिम्मन महाहिम्मन आदि हैं भरत ऐरावत के, इनके 30 होते हैं। और देवकुरु, उत्तरकुरु, शालमली वृक्ष आदि हैं, इनके 10 होते हैं। ईश्वाकार के 4, मानसोत्तर के 4,
कुंडलगिरी के 7 और रुचक वर 13वां द्वीप है उसके 4, ये सब मिलाकर के 458 जिनालय मध्यलोक में होते हैं। और जो वैमानिक देव होते हैं उनके 8,56,97,97,000 जो पूरे के पूरे जिनालय सारे के सारे 3 लोक के अंदर वैमानिक अधोलोक सब मिला करके 8,56,97,481 इतने जिनालय ये पूरे के पूरे 3 लोक के जिनालय हैं। अधोलोक में जो भवनवासी देव रहते हैं उनके 7,72,00,000 जिनालय होते हैं, जिनमें असुर कुमार के 64 लाख, उनमें नाग कुमार के जो हैं 84 लाख, उसमें जो गरुण कुमार हैं उनके 72 लाख, और उसमें जो दीप कुमार हैं उनके 76 लाख। दीप कुमार के बाद आते हैं फिर वो उदधि कुमार के 76 लाख। उदधि के बाद आते हैं मेघ कुमार, उनके 76 लाख। दिक् कुमारों के 76 लाख, और दिक् कुमारों के बाद आते हैं अग्नि कुमारों के 76 लाख, और विद्युत कुमारों के भी 76 लाख, और अंत में जो वायु कुमार होते हैं उनके 96 यानी 96 लाख यानी 96 लाख। ये सारे मिलाकर के 7,72,00,000 जिनालय होते हैं। वैमानिक देवों के जो होते हैं 84,97,023 जिनालय होते हैं। उनमें 30 लाख जिनालय सौधर्म इंद्र के, 28 लाख जिनालय ईशान इंद्र के, और उसके बाद जो हैं 12 लाख जिनालय जो हैं सनत कुमार के, 8 लाख जिनालय महेंद्र के, 4 लाख जिनालय जो हैं सानद ब्रह्मोत्तर के, लांता और कापिष्ट के जो हैं जो मात्र बहुत कम जिनालय। अब देखो कितना कम हो गया, यहाँ ब्रह्मोत्तर के जो हो गए लगभग 4 लाख जिनालय हो गए। अब जाकर के ब्रह्मोत्तर लांता और कापिष्ट है, इनके मात्र 50,000। लांता और कापिष्ट शुक्र महाशुक्र के जो हैं मात्र 40,000। फिर आगे जाकर के सतार सहस्रार के मात्र 700 जिनालय है। मात्र 40 लाख जिना 6,000 जिनालय हैं। और फिर 4 स्वर्ग आनत, प्रारण, आरण और अच्युत, इनके 700 जिनालय हैं। अधोग्रहविक के 111 जिनालय है, मध्य ग्रहविक के 109 जिनालय हैं, और अंत में जो ऊर्ध ग्रह है उनका 91 जिनालय है। अनुदिश के 9 जिनालय हैं, और पंच अनुत्तर के 5 जिनालय हैं। तो इस प्रकार से ये बना करके सारे 84,97,023 वो होते हैं। 7,72,00,000 भवनवासियों के होते हैं, और जो 458 जिनालय जो मध्यलोक में हैं 13वें द्वीप पर मिला करके, ये सब मिला करके 8,56,97,481 जिनालय, ये अकृत्रिम जिनालय सदा सदा से अनादि अनंत काल से विद्वान है, चाहे कोई काल आ जाए कैसे ही आ जाए, इनकी व्यवस्था सदा है। कृत्रिम जिनालय जो हैं मात, भरत, ऐरावत और विधेय क्षेत्र में बनते हैं। 160 विधेय क्षेत्रों में कृत्रिम जिनालय होते हैं। मनुष्य ज़्यादातर कृत्रिम जिनालयों का ही उपयोग करते हैं। जो दैनंदिनी के जो कार्यक्रम होते हैं वो मनुष्यों में सामान्य मनुष्य कृत्रिम जिनालय का उपयोग करते हैं। कोई ऐसा अकृत्रिम जिनालय नहीं है जो कि नगर के बीच में हो। मनुष्यों के नगरों के बीच में एक भी जिनालय नहीं है, और मनुष्य की एक सीमा होती है। ऐसा हो जैसे मान लो बिजौलिया है, भीलवाड़ा है, जयपुर है, किसी नगर के मध्य मनुष्यों के मध्य में कोई जिनालय है, अकृत्रिम चैत्यालय नहीं है। सारे जिनालय वहाँ हैं जहाँ कर्म भूमि मनुष्यों के आवास नहीं है। क्योंकि जितने कुलाचल हैं, बख्शारगिरी हैं, विजयार्थ की गुफाएं हैं, ये सब अपने आप में अलग है। तो जब हम मनुष्य रहता है, मनुष्यों के वास रहते हैं, वहाँ अकृत्रिम जिनालय नहीं होते, वो उनसे हटकर होते हैं। मान लो विजयार्थ पर्वत में भी हैं, तो विजयार्थ पर्वत मनुष्यों के बीच में नहीं है, वे अपने आप में जैसे अपने तीर्थ क्षेत्र हैं ऐसे बने रहते हैं। अब जो उनको जो दैनंदिन क्रियाएं करना है, तो प्रतिदिन सब बाल बच्चे परिवार वहाँ तक तो जा नहीं पाएंगे,
तो वो कृत्रिम जिनालय बनाते हैं। विद्याधर श्रेणी में भी कृत्रिम जिनालय हैं और विधेय क्षेत्रों में भी कृत्रिम जिनालय हैं और भरत ऐरावत में तो कृत्रिम जिनालय होते हैं। पूज्यपाद स्वामी ने चैत्र भक्ति के अंदर कृत्रिम जैन जिनालयों के लिए भी देवों के द्वारा अर्चनी बताया कि देवों के नाम वन भवन गता नाम दिव्य बेईमान का नाम यह मनुज कृता नाम देवराज अर्चित नाम। कितनी बड़ी बात कही। अवनितन गता नाम कृत्रिमा नाम वन भवन गता नाम कृत्रिमा मनुज कृता नाम शब्द का प्रयोग किया। मनुज कृता नाम मनुष्यों के द्वारा कृत हैं, वे भी देवों के द्वारा अर्चनी और वंदनी है। ऐसा इनका स्वरूप जानना चाहिए। इनकी दूसरी जिज्ञासा है महाराज श्री कि भगवान श्री आदिनाथ तीसरे काल में और 23 तीर्थंकर चौथे काल में मोक्ष गए। तो महाराज जी जब एक तीर्थंकर मोक्ष जाते हैं तो क्या उसी काल में उनके मोक्ष जाने के बाद मंदिर बनाए जाते हैं या दूसरे तीर्थंकर का काल शुरू होता है तब मंदिर बनाए जाते हैं? कृपया समाधान। पहले तीर्थंकर से ही शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आदिनाथ भगवान को और भरत चक्रवर्ती का जो काल है वो तीसरा काल ही है और भगवान के निर्माण जाने के बाद चैत्यालयों को बनाने की परंपरा शुरू हो जाती है और चक्रवर्ती ने बनाए ही थे। मुंबई से आशीष शाह, इनकी जिज्ञासा है गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि स्वयंभू स्तोत्र में जो अलग अलग तीर्थंकर भगवान की अलग अलग स्तुति में अलग अलग छंदों का जो प्रयोग किया गया है उसका क्या प्रयोजन है? जैसे भक्तामर जी में जो बसंत दिल का छंद में गाया गया है तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है? कृपया समाधान। ये तो कवि का विचार है। कवि ने अपने आप में उनका मन हुआ कि नाना प्रकार के छंदों का प्रयोग। क्या होता है, ज्ञानी व्यक्ति शब्दों से खेलता है, साहित्य व्यक्ति साहित्य से खेलता है, छंद शास्त्री छंदों से खेलता है। हर व्यक्ति का एक क्रीड़ा स्थल होता है। दर्शनाचार्य जो न्याय होते हैं वो न्याय से खेलते हैं, नयों से खेलते रहते हैं। हर वस्तु के लिए नयों से सापेक्ष करके और अपने चिंतन का विषय बनाते रहते हैं। एक ही वस्तुओं को महीनों महीनों तक बोलते जाते हैं, नए सापेक्ष करके चिंतन करते जाते हैं। तो जिसके पास जो निधि है उस निधि के लिए वो अपना खिलौना बना लेते हैं और भगवान उनके मन में आ गया कि नाना पर जब भगवान का अलग ही विराम दे रहे हैं तो नाना छंदों के लिए सभी छंद प्रयोग नहीं किए। 24 भगवानों के कुछ छंद बराबर भी हैं, यानी एक से भी हैं, कुछ छंद विपरीत भी हैं। जैसे पहले ही शुरू में है, बाद में जाके मल्लीनाथ भगवान का, नमीनाथ भगवान का, नेमिनाथ भगवान का, महापुरुषवर भगवान महावीर स्वामी के, इन छंदों में जो परिवर्तन किए ये उनकी रुचि है। भक्तांबर स्तोत्र पूरा वसंत तिल का छंद में रचा गया, एक ही लय, एक ही रूप है। तो इनके प्रभाव तो अपेक्षा से तो मैं नहीं बोल सकूंगा, लेकिन वसंत तिल का छंद को छंद शास्त्री वसंत ऋतु के समान मानते हैं। जैसे 6 ऋतुएं होती हैं, 6 ऋतु में वसंत ऋतु को श्रेष्ठ माना रहा, वसंत ऋतु को अच्छा माना गया, समशीतोष्ण होता है। ऐसे ही वसंत तिल का नाम इसका इसलिए रखा कि यह वसंत तिल का छंद छंदों का भी शिरोमणि है और इसमें एक अलग लय होती है। एक इसका बहुत बढ़िया होता है, नाम ही इतना अच्छा है वसंत तिल का, सबका मनोरंजन करने वाला, सबको सुहावना लगने वाला, हर व्यक्ति पढ़ते समय ही कर लेता है। अब छंदों में एनर्जी है, किसी छंद में अलग एनर्जी है, यह खोज मैंने अभी नहीं की और ना होना चाहिए। छंदों से कोई भी शब्द नहीं पड़ता, बीजाक्षरों का प्रभाव पड़ता है। बीजाक्षरों का जो सेटिंग होती है उसका तो प्रभाव पड़ता है, लेकिन वो किस छंद में गाया जा रहा है शायद इसका कोई प्रभाव होना नहीं चाहिए। फिर भी हो तो ये खोज का विषय है, शोध का विषय है। कुचामन सिटी से बिनी जैन, इनकी जिज्ञासा है महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि सिर्फ पार्श्वनाथ भगवान को ही संकट मोचन क्यों कहा जाता है, बाकी के तीर्थंकर भगवानों को क्यों नहीं कहा जाता, और सिर्फ पार्श्वनाथ भगवान के ही यक्ष यक्षिणी की इतनी पूजा की जाती है, बाकी के तीर्थंकरों की यक्ष यक्षिणियों की इतनी पूजन क्यों नहीं की जाती? कृपया समाधान। पहली बात तो ये अपने शास्त्रों में ऐसा संकट मोचक विशेषण कहीं शास्त्रों में पढ़ा नहीं है कि पार्श्वनाथ को संकट मोचक। एक शब्द का प्रयोग जरूर आया, अरिष्ट निवारक।
तो अरिष्ट निवारक का अर्थ होता है अनिष्ट को निवार करने वाले। तो वो उनके यही कमट की वाली बात है कि इतना बड़ा उपसर्ग आया तो भी वह डिगे नहीं बल्कि निवारण हुआ। तो इस अपेक्षा से अब रही बात ज्योतिष शास्त्रों की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो ज्योतिष शास्त्रों में चूंकि इनका जो रंग था श्यामल रंग था और वो रंग जो सांवला रंग होने से उसका ज्योतिष शास्त्र में से प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार इस कलर के जो भगवान हैं उनके लिए विशेष रूप से जो आप कहते हैं जैसे मुनि सुब्रतनाथ भगवान 2 गोरे 2 सांवरे 2 हरिया 2, इनका हरा कलर माना जाता है वैसे रूप में। नेमिनाथ भगवान का पारसनाथ भगवान का हरा कलर माना जाता है। तो हरा कलर एक अपने आप में बुद्ध का प्रतीक होता है, पन्ने के इस रूप में काम करते हैं और मिथुन राशि पर इनका अपने आप में बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। तो इस अपेक्षा से जब देखेंगे तो जरूर कुछ सुई पारसनाथ की तरफ विशेष जाती है। जब इनकी कलर से, इनके जन्म नक्षत्र से, इनके जो नेचर है उस नेचर के अनुसार देखा जाए तो फिर कुछ थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है। अब वो शोध का वजह सामान्य रूप से आध्यात्मिक दृष्टि से ऐसा कोई अलग से विशेषण मिला नहीं, लेकिन प्रचलन में यही है पारसनाथ संकट मोचक हैं। और मुझे तो ये लगता है कि पारसनाथ को अपन इसलिए मानते हैं कि पारसनाथ की भक्ति करेंगे तो पारसनाथ के जो धरणन पद्मावती हैं वे विशेष रूप से अपने स्वामी के भक्त पर कृपा कर सकते हैं। कृपा तो अपनी भक्त शैतपाल पद्मावती अपनी कृपा से कृपा नहीं करेंगे अपनी भक्ति से, लेकिन पारसनाथ की भक्ति जो करता है उस पर जरूर कृपा कर सकते हैं, क्योंकि वो पारसनाथ भगवान को विशेष रूप से अपना आराध्य मानते हैं। बेंगलोर से सुरेश जैन की जिज्ञासा है, गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री पद्मनंदी पंचविंशतिका में लिखा है कि जो वनस्पति निगोजीव से व्याप्त होती है उनके त्याग को सचित त्याग कहा जाता है। आलू आदि जमीन कंद के अलावा और किन वनस्पतियों में निगोजीव पाए जाते हैं, कृपया समाधान। निगोदिया जीव तो सभी में विद्यमान रहते हैं, किसी में मात्रा ज़्यादा है किसी में कम रहती है। ऊपर जो फल लगते हैं उन फलों में जो स्थितियां होती हैं, क्योंकि चूंकि हवा आदि में रहते हैं तो जीवों की कम उत्पत्ति होती है। नीचे जो अंधेरे में रहते हैं, कीचड़ में रहते हैं, मिट्टी में रहते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा रहती है। और सबसे बड़ी चाहत उनके साथ त्रस्त जीवों की भी हिंसा होती है, उनको निकालने में, उनको करने में। तीसरा कारण भी तामसी होते हैं, जो जितना जमीन के अंदर वस्तु रहती है उसका लक्षण तामसी हो जाता है। इस अपेक्षा से जो गणंतों के लिए विशेष रूप से जो जमीन के अंदर होते हैं उनके लिए निषेध किया जाता है। ऊपर वाले जो होते हैं इनमें भी जीव हैं, सचित्तपना इनको भी माना गया, तभी तो इनको सचित्तपना हम साबुत नहीं ले सकते, सीधा साबुत फल नहीं खा सकते, क्योंकि वो सचित्त है। उसको अनेक प्रकार से प्राशक करके फिर ही ग्रहण करना चाहिए। अशोकनगर से नेहा जैन की जिज्ञासा है, गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री नारद मुनि कलह प्रिय होते हैं और वे एक दूसरे को आपस में भिड़ाकर युद्ध तक करा देते हैं, जैसा उनने श्री कृष्ण और राजा शिशुपाल के साथ युद्ध कराया था। तो क्या इनको पाप नहीं लगता? लगता है, क्यों नहीं लगता? इसलिए तो उनका लिए प्रशंसा नहीं की गई नारद की। वो तो इसलिए लोग डरते हैं कि यदि इनको हमने थोड़ा बहुत सम्मान नहीं दिया तो अनर्थ कर देंगे। डर के कारण से उनकी आराधना करते हैं, डर के कारण से उनको विशेष रूप से सम्मान देते हैं। कर्म सिद्धांत में तो आचार्यों ने उनको बराबर उस फल का दंड दिया और अच्छी गति का रूप नहीं दिया। हाँ, हरिवंश पुराण में जिनसेन स्वामी ने जरूर उनके अपने पूरे नारद के लिए, वही कलहप्रिय नारद, बाद में नारद में अंत के जीवन के उपांत समय में, क्योंकि नारायण जब भी होंगे, नारद जब भी होगा नारायण के काल में ही होंगे, अलग से नहीं होते। जब जब नारायण होंगे तभी होंगे। नारायण के काल में हो कोई नियम नहीं है, लेकिन जब भी नारद की उत्पत्ति होती है नारायण के काल में ही होती है। तो ऐसी स्थिति में जब नारद के अंत में नारद ने पश्चाताप किया कि मैंने जिंदगी में ये बहुत गलत कार्य किया, नहीं करना चाहिए,
मुनिव्रत धारण करके ध्यान में बैठकर मोक्ष को प्राप्त हुए, ऐसा उल्लेख हरिवंश पुराण के अंतर्गत आता है, जो बड़ा चिंतनीय और विषय है कि नारद जैसी इसी प्रवृत्ति करने वाले को भी अंत में वो मुनि बनाकर मोक्ष भेजा। अन्य आगमों में, अन्य शास्त्रों में तो उनकी सदगति नहीं कराई। किशनगढ़ से अंतिम जैन इनकी जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री कृष्ण की माता देवकी ने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण उसके 7 बच्चों की मृत्यु उसके स्वयं के भाई के द्वारा और उसकी आंखों के सामने की जाती है एवं अपना जीवन जेल में बिताना पड़ता है? कृपा से। कौन का? श्री कृष्ण की माता देवकी। देवकी संबंध में अब कुछ इतिहास तो आगम में मिलते नहीं, लेकिन कोई ना कोई ऐसी घटना जरूर है, क्योंकि कई बार मैंने कहा ना कि अपन को कारण नहीं मिलता, कार्य को देखकर अंदाज लगा लेना चाहिए कि ऐसा उसने कर्म जरूर कोई ना कोई किया है। अब वो अपने आगम में, उपदेश में तो कितना उपदेश है, कितना लंबा चौड़ा है, समाप्त हो गए, लोगों ने जला दिए, नष्ट कर दिए, भूल गए। तो एक कोई नियामक, कोई कारण तो देखने में नहीं आया, लेकिन कोई ना कोई कारण जरूर है, क्योंकि कार्य ही बता रहा है कि कोई ना कोई कुछ किया है। दिल्ली से अलका जैन की जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, लक्ष्मण जी ने श्री राम जी की खूब सेवा की। आज पंचम काल में ऐसा भाई हो तो नियम से स्वर्ग में ही जाएगा, परंतु लक्ष्मण को जो लक्ष्मण जी को जो बताया गया है कि उनका जाना नियोग था, तो पहले 10,000 वर्ष की आयु वाले हो सकते थे, लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि उनको इतना जाना पड़ा? क्योंकि क्या होता है, पूर्व भाव के कुछ वर्तमान के कर्मों से ही गति नहीं मिलती। वर्तमान में नहीं, अतीत के कर्म भी देखे जाते। जो नारायण पद आदि अर्धचक्री पद जो है, यह निदान पूर्वक मानते हैं, और सबसे बड़े उसमें विचारनी बात हो जाती कि धर्म को उन्होंने संसार के लिए लगा दिया। जैसे कोई व्यक्ति मंदिर की मूर्ति के लिए बेच करके जुआ खेले हुए, क्या बेचे? कोई छोटी मोटी चीज नहीं, भगवान को बेच देवे, काय के लिए? जुआ के लिए, शराब के लिए। इसी प्रकार से उन्होंने धर्म के लिए, साधना के लिए, संसार की भोग विलासिता के लिए दांव पर लगा दिया कि इसके बदले मुझे ये मिले, ये मिले। भोगना अलग चीज है, लेकिन बदले में मांगना अलग चीज है। तो ये उनका एक प्रकार का बहुत बड़ा जैन आगम के अनुसार दोष माना जाता है। इसलिए उनको इस प्रकार की परिणति नियम है, नियोग है, क्योंकि अतीत का उनका एक भाव पहले का जो अपराध है, वह अपराध उनको इस समय भोगना पड़ता है, दुखी होना पड़ता है। अब रही बात उनकी गत्यागति की, पहला पृथ्वी, दूसरी तीसरी पृथ्वी, तो वो उनके लिए आरंभ और परिग्रह के प्रति उनकी मूर्छा होती है। उनका मूर्छा भाव, सभी अर्धचक्री एक ही स्थान पर जाते हों, एक ही पृथ्वी में जाते हों, सो बात नहीं। उनके मूर्छा परिणाम पर, मूर्छा तो देखो कितनी होती उनको, क्रोध कितना होता है उनको, और परिग्रह के प्रति मूर्छा, वो कोई त्याग ही नहीं कर पाते। उसी पद को लेकर के उनका अंत हो जाता है। और प्राय इन लोगों के अंत बड़े मोह परिणामों से होते हैं। इनके परिणाम मरत का समय बड़ा मोह रूप परिणाम होता है, तब होता है ऐसा। महाराज जी, ऐसा कि पूर्व भाव में अनंग सरा ने जो जंगल में 3000 वर्ष तक जो दुख सहन किए, तो क्या वो लक्ष्मण जी के कारण से ऐसा हुआ? इसके कारण से उनको अनंग सरा जो थी, उसने 3000 वर्ष तक जो जंगल में रह के वो दुख सहन किए, तो वो लक्ष्मण जी के कारण से ऐसा हुआ, इस कारण से उनको ये फल मिला? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। लक्ष्मण से कारण से क्या लेना है उनका? वो तो उसने खुद तपस्या की है। बस ये है कि वो परमार्थ रूप नहीं बना पाए, सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर पाए। यानी वही कार्य, वही निर्जरा, वही मरण, यदि वो कर्मों को निर्जरा को और मोक्ष के लिए कर लेती, तो बहुत दया भाव से तो किया उसने कि इस अजगर को नहीं मारा जाए और अब मेरे लिए कोई जाना नहीं सकता, लेकिन उसने मोक्ष के लिए कर्म निर्जरा की दृष्टि नहीं आई। उसकी दृष्टि आई कि बस इसको नहीं मारा जाए। कितने मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं
जो बड़े दयालु होते हैं, लेकिन वो दया उनके मोक्ष के लिए नहीं है, मोक्ष मार्ग के लिए नहीं है, कर्मों की निजरा के लिए नहीं है, स्वभाव से दयालु होते हैं। तो अनंगसरा स्वभाव से दयालु थी और 3 वर्ष तक उसने तपस्या नहीं की। कोई तपस्या का उल्लेख नहीं मिलता। 3 वर्ष तक उसने कोई तपस्या नहीं की, मजबूरी में जंगल में पड़ी रही। अब वो कहीं जा ही नहीं सकती। कोई उसने प्रतिमा का पालन किया हो, कोई व्रत किया हो, कुछ नहीं किया ऐसा। अंत में जब वो अजगर ने उसको निगला, उस समय जरूर उसने भाव किया कि अब मेरा मरना निश्चित है, इसलिए मैं अपना सब कुछ त्यागती हूं। और ये भाव किया उसने बाद में जाकर के कि इससे सांप को मत मारो, इस अजगर को मत मारो। ये परिणाम जरूर किया, लेकिन वहां उसके कोई सम्यक दर्शन, कोई धर्म, अनंगसरा किसी व्रत में प्रसिद्ध हुई हो, ऐसा आगम नहीं है। कोई भी व्रत में उसको प्रसिद्ध नहीं किया, कोई भी धर्म कार्य में उसको प्रसिद्ध नहीं किया। बस उस समय उसकी एक करुणा और दया जो थी, उस भाव को बताया, इसलिए वह अनंगसरा इतने सब कुछ होने के बाद भी फिर से स्त्री बनी। क्योंकि 3000 वर्ष तक मजबूरी में उसने ये कष्ट सहन किए। कोई व्रत और तप लेकर के किया हो तो ऐसे उल्लेख आगम में नहीं है। महाराज श्री अनंगसरा के लिए अवैधान में नहीं ले सकते क्या? नहीं, कहीं नहीं, प्रसिद्ध नहीं किया। क्योंकि जिनको प्रसिद्ध करेंगे वे नियम से सम्यक के अभिमुख होना चाहिए, सम्यक दर्शन के लिए ही उनकी प्रति बने, या किसी व्रत का संकल्प ले। बिना संकल्प के कारण, मतलब एक मातंग को भी किया, चांडाल को भी किया, तो उसने 1 दिन का संकल्प तो किया था। उसने 1 दिन का कौए का मांस छोड़ा तो सा, लेकिन इसने तो कोई संकल्प किया है। ऐसा कोई त्याग का कोई उल्लेख उनका मिलता नहीं। 12 से नवीन कुमार जैन इनकी जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, तीर्थंकर भगवान के वस्त्र व भोजन देवलोक से कब तक आते हैं? राज्यावस्था तक या दीक्षा तक? कृपया समाधान। राज्यावस्था तक, जब तक वो घर में है तभी तक उनका भोजन व्यवस्था हो, उसके बाद कुछ भी चीज देवों से नहीं आती। परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में सारे विश्व में विराजित टीवी के सामने सभी भक्तों की ओर से बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री हर वक्त आपके लिए आतुर रहता है। जैसे ही समय आता है टीवी के समक्ष टीवी को खोलकर बैठ जाता है, और 2-5 मिनट भी सुबह अभिषेक का क्रम हो या प्रवचन का क्रम हो, उतने में आकुल व्याकुल हो जाता है। आखिर इसका क्या कारण है? देखो, जब व्यक्ति को दुकान, बहुत सारा माल दुकान में रखा हो और एक आध दिन कोई व्यक्ति ग्राहक नहीं आवे तो वो आकुल व्याकुल हो जाता है। क्योंकि माल तो उसने खरीद के रख लिया, बहुत सारा माल में पूंजी इन्वेस्ट कर दी, और अब उसके लिए ग्राहक नहीं आ रहा है तो वो घबरा जाता है, माल ही नहीं बिक रहा है। इसी प्रकार व्यक्ति अपनी व्यस्त कार्यक्रमों में समय निकालता है, बहुत कार्य छोड़ करके आता है। जल्दी भोजन कर लो, महाराज जी की जिज्ञासा आने वाला है, जल्दी कर लो महाराज की जिज्ञासा। अब इतना मुश्किल से उतने समय मिलाया और महाराज जी का नहीं आते ही उसको आकुल व्याकुल परिणाम हो जाते। सीधी बात, वहां धन का सवाल है, यहां धर्म का सवाल है। क्योंकि उसका समय देखो, उसने वो समय किस लिए निकाला? ठीक 6 बजे वो दौड़ता हुआ क्यों पहुंचा? क्यों जल्दी भोजन किया उसने? क्यों जल्दी आया? क्यों उसने टीवी किया? महाराज जी का। अब वो उसको नहीं मिलता है तो आकुल व्याकुल हो जाते। जिस दिन नहीं आता है तो सब के यहाँ फोन लग जाते हैं, टीवी वाले को भी फोन पहुंच जाते हैं। इसी से तो अंदाज लगता है कितने लोग देख रहे हैं। इसका अंदाज जब लगता है जिस दिन नहीं आता है उस दिन कितनी तड़फन होती है। टीआरपी किससे देखी जाती है? इसीलिए देखा, जिस दिन आ रही है कितने देख रहे, नहीं जिस दिन नहीं आए वो कितने फोन। इसलिए मेरा कहना है सबसे, देखने वाले श्रोताओं से, कि जिस दिन तुम्हारे लिए प्रवचन सुनने नहीं मिले, जिज्ञासा सुनने नहीं मिले, लेट हो जाए, तुरंत इन चैनल वालों को फोन किया करो। इससे इनको पता चलेगा कि हमारे लिए डिस्टर्ब करने से कितने लोगों को आकुलता हो गई। जी,
तुरंत हर व्यक्ति को फोन करना चाहिए। लोग यूं बैठ जाते हैं, अरे ठीक है नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। नहीं, जिस दिन यदि प्रवचन और जिज्ञासा नहीं आवे, लेट हो जाए या एक आदमी, तुरंत जितने श्रोता हैं सबको फोन करना चाहिए। वहां इनके जो चैनल वाले होते ना, उनको वहां फोन करो और उनको इतना परेशान कर दो कि अंत में वो कभी काटना भी चाहें तो वो कह रहे काट के सिर दर्द मोत मल लो, काट के सिर दर्द मोत मल लो, अभी यार हजारों फोन आ जाएंगे। ये सही श्रोता कहलाते हैं। हम तो समझ लिया जाएगा कि श्रोता जागरूक है। मैं तो वो हूं नहीं, क्योंकि चैनल वाले जो जिसका प्रवचन देते हैं या जिसका कार्य देते हैं वो खुद ही फोन कर रहा मेरा आज क्यों नहीं आया। अब देखो, मैं इस स्तर पर उतरने वाला नहीं हूं। कभी कभी आप लोगों के प्रवचन नहीं आते, जिज्ञासा में कोई आगे पीछे, तो मैं तो कहने वाला हूं नहीं। अब मेरा कार्य श्रोता करें, क्योंकि वो कार्य करें जिसको लाभ है, जिसका नुकसान है। मान लो एक दिन प्रवचन नहीं आया तो मुझे क्या नुकसान है, एक दिन जिज्ञासा नहीं आई तो मुझे क्या नुकसान है। नुकसान किसका है? लाखों लोगों। तो जब लाखों लोगों का नुकसान है तो लाखों लोग वहां फोन करो ना, वहां उनसे कहो कि भाई क्या बात है, तब बात बनती है। तो इस स्थिति में ये हो जाता है कई बार ऐसी। तो मैं यही समझता हूं कि उसने समय निकाला है जिस नाम से, और वो न मिल पाए तो आकुलता व्याकुल होना स्वाभाविक ही है। महाराज श्री डॉक्टर सुरेंद्र जी भारती बुरहानपुर से आपके चरणों में सपरिवार नमोस्तु निवेदित कर रहे हैं। उनका जिज्ञासा है कि वर्तमान समय में हम पुण्य और पाप को किस रूप में देखें जिसमें धर्म की रक्षा हो और हम सुरक्षित रहें। पुण्य और पाप जो है अपने परिणामों पर आश्रित है, अपने अभिप्राय पर आश्रित है। जब व्यक्ति का अभिप्राय क्या है, जिस अभिप्राय से कोई भी क्रिया किया जाए, मंदिर नहीं आने में भी पुण्य है। अभिप्राय क्या है नहीं आने का, और मंदिर आने वाला भी पाप कमा रहा है। अभिप्राय क्या है मंदिर आने का? धर्म करने का अभिप्राय क्या है? यदि धर्म करने का अभिप्राय गलत कार्य का है तो पाप कमा रहा है। और मान लीजिए वो आज मंदिर नहीं आ पा रहा है, क्यों? क्योंकि उसके सामने एक मरीज मर रहा है, एक डॉक्टर है। अब डॉक्टर के मंदिर का समय अभिषेक का समय है, और उधर उसी समय मरीज उसके सामने आ गया। यदि वो शांति धारा अभिषेक को जाएगा तो मरीज मर जाएगा। अब वो अभिषेक को जाए या मरीज को संभाले? तो ऐसी स्थिति में जैनागम कहता है मरीज को संभालो, इसमें तुम्हारा पुण्य ज्यादा है। जिस समय वे लॉकडाउन चल रहा है, अब इस समय लोग मंदिर नहीं आ रहे हैं तो उनको कोई पाप बंद नहीं हो रहा है, क्योंकि मजबूरी है, अनुशासन है। कितना कितना मंदिर नहीं आना में कितना पुण्य हो रहा है इस समय। नहीं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोरोना फैल जाए, मेरे माध्यम से फैल जाए, मुझे हो जाए ये तो अलग है, मेरे माध्यम से फैल जाए कि मतलब किसी ने मुझे कर दिया और मैंने 10 लोगों को छू लिया। लोग इसलिए नहीं डर रहे हैं कि मुझे कोरोना ना हो जाए, लोग इसलिए डर रहे हैं कि मुझे होने के बाद मुझे पता नहीं चले मैं दिन भर में 10 लोगों को छू लूंगा। यदि स्वयं के मरने की बात आई थी तो इतना डरने की जरूरत नहीं। जैसे कैंसर आदि बीमारी है, इतनी भयंकर बीमारी है, कितने हजारों मर रहे हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि मरने वाला कहता है कि ये मेरे को मारेगा और क्या करेगा। कैंसर आया है तो कैंसर वो उसी को मारेगा, पूरे परिवार को तो नहीं मारेगा। लेकिन ये बीमारी ऐसी है कि मुझे मारे तो मारे, लेकिन यदि हमने अनजाने में जितने लोगों को छू लिया, जिन लोगों के साथ हमने कोई व्यवहार किया, उनको भी ले डूबेगा। इसलिए टेंशन का विषय है। नहीं तो बीमारी से तो कैंसर से लाखों मौतें रोज को हो रही, एक्सीडेंट सब कुछ हो रही, लेकिन वो उसी व्यक्ति को लेके मरता है जिसको होता है। लेकिन ये जब मरने के उसको तो मारता बाद में है, पता नहीं वो कितनों को और निपटा देता है। इसलिए अभी इस समय कितनी बड़ी सावधानी, कोई को पाप बंद नहीं हो रहा है। जो अच्छे लोग हैं, जो मजबूर हैं, उनको कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि परिणामों में निर्मलता है, परिणामों में
अच्छे परिणाम है। घर बैठ करके भी लोग धर्म ध्यान कर रहे हैं, घर बैठ करके भी लोग मालाएं फेर रहे हैं, तो कोई बाधा नहीं। इससे ना तो मंदिर की प्रतिष्ठा नष्ट हो रही है, ना आपके पुण्य में कमी हो रही है। और पाप का अर्थ हमने यहाँ कहा गया कि आपका अभिप्राय क्या है। रावण मंदिर में बैठ करके माला फेर रहा है शांतिनाथ की, तो भी उसे शास्त्रों में पापी ही कहा, क्योंकि वो खोटे कार्य के लिए माला फेर रहा है, वो गलत कार्य के लिए माला फेर रहा है। तो हमारे अभिप्राय के ऊपर, क्रिया तो मात्र चरणानुयोग का विषय है। कर्म का बंध चरणानुयोग की क्रियाओं से नहीं होता। कर्म का बंध जो होता है परिणामों के ऊपर आश्रित होकर रहता है। चरणानुयोग में हमें दिख रहा है धर्मात्मा है, लेकिन उसके अंदर परिणाम चल रहा है कोई गलत भाव का, तो बंधक होता है। इसलिए पुण्य और पाप की व्याख्या हमेशा ध्यान रखना। और उदय के और पुण्य पाप की व्याख्या यही है, जिस कार्य से हम दुखी होते हैं समझ लेना हमारे पाप कर्म का उदय आ गया, दुख हो जाए। और जिस कार्य से हमें सुख मिलता है समझ लेना हमारे पुण्य कर्म का उदय। तो ये उदय की अपेक्षा है, बंद की अपेक्षा मैंने बता दिया। उदय की अपेक्षा जिस जिस कार्य से आपको अच्छा लगता है, आप करना चाहते हैं, समझ लेना पुण्य है। चाहे वो डाकू भी डांका डाल रहा हो, डाकू यदि डांका डालने को अच्छा मान रहा है तो उस समय उसके पुण्य का उदय है। बिना पुण्य के उदय से वो डांका डाल ही नहीं पाएगा। ये बात अलग है कि उसको पाप का बंध होगा, उसकी दुर्गति होगी। और दुख हो रहा है, कोई मंदिर के है पुजारी है, पूजा कर रहा है और बड़ा दुखी हो रहा है, कहाँ की किस्मत में लिखी थी ये, बहुत दुखी होकर के द्रव्ध हो रहा है, बहुत दुखी होकर के भगवान का मार्जन कर रहा है, बहुत दुखी होकर के मंदिर में सेवा कर रहा है, लेकिन दुखी भाव से कर रहा है, तो उसके पाप कर्म का उदय है। क्योंकि सीधी परिभाषा है, जिस कर्म के उदय से आत्मा में आह्लाद भाव आवे, अच्छा लगे, उस समय पुण्य का उदय है। जिस समय आत्मा में क्लेश हो, संक्लेश हो, दुख हो, उस कार्य को छोड़ने का भाव आवे, तो समझ लेना चाहिए कि उस समय उसका पाप कर्म का उदय है, क्योंकि वो दुखी हो रहा है। दुखी का शब्द लगाओ, दुखी का, ऐसा। परम पूज महाराज श्री नमोस्तु सुमन जी दगड़ा ब्याबर से आपके चरणों में नमोस्तु निवेदित कर रहे हैं। और उनकी जिज्ञासा निरंतर 3 दिनों से जागृत है। मेरी जिज्ञासा है कि अभी पंचम काल चल रहा है, कृपया मेरी शंका का समाधान करें। पहले काल से लेकर आज तक क्या ऐसी कोरोना वायरस जैसी महामारी आई है? क्या एक पक्षी या जानवर में इतनी ताकत है कि वह अपनी वायरस शक्ति से ऐसी वैश्विक महामारी की स्थिति पैदा कर सके? मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसा वायरस स्वयं इंसान द्वारा ही निर्मित किया गया है। कृपया समाधान करें। हमारे शास्त्रों में 5,68,99,584 प्रकार के रोग कहे गए। इतने प्रकार की बीमारियां होती हैं, शास्त्र के अनुसार बता रहे, भगवती आराधना आदि टीकाओं में है। इतने प्रकार के लोग होते हैं, इतने रोग। अब बताओ कितने? 5,68,99,584 बीमारियां होती हैं। अब पहले तो 5,68,99,584 का नाम ढूंढो, कहां से मिलेंगे बीमारी की? यदि अब इन बीमारियों के नाम खोजो तो मुझे तो दिखता है कि नाम भली बदल जाए, लेकिन कोरोना कहीं ना कहीं इनमें मिल जाएगा। डेवलप किया। देखो हमारे यहाँ एक सूत्र दिया न्याय में, सत का कभी विनाश नहीं होता और असत का कभी उत्पाद नहीं होता। जो हो ही नहीं सकता वो कर नहीं सकते, जो हो सकता है उसी में जहर घोल सकते हैं। कोरोना पहले से ही रहा होगा, लेकिन उसको जागृत करना, डेवलप करना, एक अपनी स्पीड से डेवलप होता है और एक उसको पावरफुल बना के डेवलप किया जाता है। एक तो अपनी स्पीड से आता है तो इतना शायद पावरफुल होके नहीं आए, लेकिन उसको डेवलप करके उसको ताकतवान बना करके भेजा जा रहा है, इसलिए वो विकृत हो सकता है। इसलिए मैं कहूँ कि जो जो पर्याय हैं आगम के अनुसार, ऐसी एक भी पर्याय नहीं है जो पहले अनंतों बार न हो चुकी हो। पंच परावर्तन के अंदर ऐसा पूज्यपाद स्वामी ने उल्लेख किया कि ऐसी संसार में जितनी पर्याय आज हैं और भविष्य में होंगी, वे सब पहले अनंतों बार हो चुके हैं। महाराज श्री
श्रीमती सुधा जी, महावीर जी गंगवाल अध्यक्ष महोदय की धर्मपत्नी, गुवाहाटी आसाम से आपके चरणों में सपरिवार नमोस्तु निवेदित कर रही हैं। और उनका प्रश्न है कि कोरोना वायरस का जो प्रकोप विश्व में आया है, क्या यह उचित समय नहीं है कि भारत सरकार को गौ हत्या पर रोक लगा देनी चाहिए? गाय को जगत माता घोषित करते हुए सुरक्षित पशु की श्रेणी में लाना चाहिए और भारत के हर प्रांत में गौ माता के लिए सुरक्षित क्षेत्र भी घोषित करना चाहिए। महाराज श्री, आपका मार्गदर्शन मिले तो हम सभी लोग धन्य हो जाएं। गौ को ही नहीं, मांस निर्यात पर ही लगना चाहिए। गौ पे लगता है तो बहुत अच्छा है, लगाना ही चाहिए, लेकिन करें क्या? गौ के भक्त कितने से लोग हैं भारत में? ये जो मध्य भारत है, ये देख लो, कितने लोग भारत में हैं जो गौ को नहीं चाहते कि गौ की हत्या ना हो। कितने लोग हैं जो गाय के प्रति वफादार नहीं हैं। कितने लोग हैं जो गाय का मांस खाने में पीछे नहीं हटते। कितने लोग हैं जो गाय को निर्दयता से मारने में अच्छा मानते। तो ऐसी स्थिति में पास विधान में ये पास नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात, और होना चाहिए, और मांस के संबंध में ही नहीं रहा, ऐसे समय पर तो हर देश को, कम से कम भारत को, मांस के ऊपर पाबंदी लगा देना चाहिए, क्योंकि मांस के कारण से ही ये इस प्रकार के जीवाणु मनुष्य में पनपते हैं। तो मांस पर रोक लगना चाहिए, लेकिन अब इन सब चीज़ों के ऊपर कई ऐसी समस्याएं हैं, क्योंकि आज विश्वीकरण की नीति चल रही है। आज हर देश एक दूसरे के दबाव में है। हर देश, कोई भी देश एकदम अपने ऊपर से कोई नियम पाल नहीं कर सकता, क्योंकि हर देश एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़ गया। हर देश कहीं ना कहीं एक दूसरे से बंध गया। हर देश के पास, अभी देखो, सारे लोग देश बोल, 30 देशों ने भारत की गोली मंगा रही, क्योंकि भारत ने सबसे ज्यादा कोरोना के मरीजों को ठीक करने की जो संख्या है परसेंटेज में, वो भारत में है। मरने की बहुत दर कम है, बहुत कम है, क्योंकि भारत, तो वो लोग दवाई मंगा रहे हैं। अब ये देखो, संबंध हो गया एक दूसरे से, नहीं दोगे तो वो कहेंगे फिर मैं भी दवाई नहीं दूंगा कल तुम्हें। तो आज सारा विश्व एक दूसरे से ऐसी कड़ी बन गई है कि कोई भी प्रस्ताव पास करने के पहले हमें सामने वाले को देखना है। पहले देश एक राज्य स्वतंत्र होता था। राजतंत्र में यही सबसे बड़ी सुविधा थी कि राजा स्वतंत्र है, अपने राज्य में कोई भी निर्णय कर लेगा। गौ नहीं मरेगी तो नहीं मरेगी, मांस नहीं होगा तो नहीं होगा, राजा स्वतंत्र होता था। लेकिन अब तो ये प्रजातंत्र है, और प्रजातंत्र में भी अब ये जो राष्ट्रीयकरण, विश्वीकरण की नीति चल रही है, इसमें तो हर एक देश दूसरे देश के प्रति उसको कोई भी निर्णय करने के पहले देखना पड़ेगा कि हमारे विश्व के साथ संबंध बनेंगे या बिगड़ेंगे। आज मांस आदि निर्यात पर यही सोचना पड़ेगा कि विश्व कह देगा आप मांस नहीं देते तो मैं ये चीज नहीं दूंगा तुम्हें, मैं तुम्हें ये चीज नहीं दूंगा। और भारत में कितनी चीजें हैं जो विदेशों से आ रही हैं, तब भारत चल रहा है। आज भारत कितना विदेशों से, और भारत ही नहीं, विदेश भी, जो बड़े बड़े चीन आदि देश हैं, ये तो अभी तक पता नहीं सारे विश्व को समाप्त कर देते, लेकिन उनकी भी मजबूरी है। वो भी एकदम कुछ भी निर्णय नहीं ले सकते। सारा विश्व उनका माल बनाना बंद कर दे तो क्या करेंगे बेचारे, खाने के लाले पड़ जाएंगे। तो उनके सबके यहाँ एक दूसरे से, यानी हर देश ने एक दूसरे की नस पकड़ रखी है, नस दबा के रख ली है। कोई कुछ नहीं कर पा रहा है आज, क्योंकि मैं इस पर बहुत डिस्कशन, बहुत चर्चा राजनेताओं से कर चुका हूं, और उनसे खुला कह के कहा मैंने कि आप झूठ मत बोलो, सही बताओ। तब वो बताते हैं कि हम लोग ऐसे मजबूर हैं, ऐसी परिस्थिति हमारे सामने है कि हम यदि करते हैं तो हमें कितनी हानि उठाना पड़ेगी, ये भी विचार करना। लेकिन फिर भी अपेक्षा कर सकते हैं। और इस समय जो नरेंद्र मोदी हैं प्रधानमंत्री, यदि इनके समय पर मांस का निर्यात, गौवध रुक जाए तो रुक सकता है, और किसी से तो क्या उम्मीद की जाए, क्योंकि इनसे उम्मीद की जाती है स्वयं शाकाहारी हैं, और स्वयं शाकाहारी होने वाला व्यक्ति और स्वयं ही और अपने उनका पूरा ग्रुप गौभक्त है। आरएसएस, हिंदू परिषद आदि सब गौभक्त माने जाते हैं। तो अभी यदि हो जाए तो हो जाए, आपका बहुत अच्छा है।
अभी गर्म लोहे पर चोट की जाए, शायद सुनवाई हो जाए, और सुनवाई हो या ना हो अपन को आवाज उठाते रहना चाहिए। जय हो। आवाज उठाना चाहिए, आज नहीं कल होगा। मंगल पांडे में सन 1897 में आवाज उठाई थी, इंकलाब जिंदाबाद, सन 1897 में उठाई थी, अकेले व्यक्ति ने उठाई थी, और 7 कदम नहीं चल पाया था, मार दिया गया था। लेकिन उसकी एक आवाज ने 100 साल जरूर लगा दिए, लेकिन देश को स्वतंत्रता का रूप मिल गया। अब वो एक ही आवाज थी, वहां से उसके पहले किसी ने इंकलाब जिंदाबाद की आवाज नहीं लगाई, पहला व्यक्ति था। 100 साल लगे, अपन को आवाज जरूर उठाना चाहिए, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कभी ना कभी वो आवाज की कीमत हो सकती है। महाराज श्री पर्व जैन दिल्ली अपने परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु के साथ निवेदन कर रहे हैं, और उनकी जिज्ञासा महाराज जी, जब शांति धाराएं होती है तो शांति धारा के समय जन्मदिन हो, गृह प्रवेश हो, शादी या विवाह का दिन हो, या शादी की सालगिरह हो, दुकान का मुहूर्त आदि हो, उस समय शांति धारा को रोक करके शुभकामनाएं बोलना क्या उचित है? दूसरी बात, शांति धाराओं को करते समय रोक करके बीच में घोषणा आदि प्रोग्राम की जानकारी देना कहां तक उचित है? देखो, बीमारी और आपके जो नैतिक हैं, जिनको बोलने में सामाजिक जनपद सत्य से कोई बाधा नहीं है, उन कार्यों को बोलने में कोई बाधा नहीं है। अनैतिक मत बोलो, लेकिन सामान्य रूप से आज मान लीजिए किसी आपके घर की बहू है, पेट में बच्चा है, और डॉक्टर ने कह दिया कि उसका परेशानी है, उसको दिक्कत है, तो आप शांति धारा में बोल सकते, गर्भस्थ शिशु रक्षार्थम, कोई पाप नहीं कर रहे, जीव को बचाने के भाव तो कर रहे हो, कोई बाधा नहीं है। माँ और बेटे दोनों को बचत हो, दोनों बच जाएं। व्यापार आदि में भी यदि आपके नैतिक व्यापार हैं, नैतिक कार्य हैं, उसमें वृद्धि का भाव आप लोग बोलते हैं तो कोई बाधा नहीं है। शांति धारा में सारा वर्णन यही है, सुख समृद्धि, अनिष्ट का विकास और इष्ट की उपलब्धि, ये 2 कार्य हैं शांति धारा के लक्षण, अनिष्ट का परिहार और इष्ट की प्राप्ति। लेकिन अब कोई ये ना बोल देवे जुआ में जीतने के लिए, सट्टा में जीतने के लिए, किसी को चोरी करने के लिए, नैतिक जो कार्य हैं, क्योंकि जैन दर्शन ने जैन धर्म की हर क्रिया में हर आचार्य ने 2 सुखों का वर्णन किया, अभ्युदय और निःश्रेयस। अभ्युदय यानी सांसारिक जो सुख आवश्यक हैं वो, निःश्रेयस यानी पारमार्थिक हैं वो। हर क्रिया से यह है, एक मर्यादा में, एक सीमित के लिए बोलने में कोई बाधा नहीं है, ऐसा कर दूसरा शुभकामना शब्द का बार बार उपयोग करना शादी की सालगिरह आदि में, और शांति धारा को रोक करके बीच में प्रोग्राम की आगे की घोषणाएं करना, ये नहीं करना चाहिए। शांति धारा जब पढ़ लिया, बीच में आगे की कोई घोषणाएं नहीं होना चाहिए शांति धारा में। और कई लोगों को बोलने में अति कर देते हैं, फिर सबके लिए शुभकामना शुभकामना शुभकामना, ऐसा बोलना ठीक नहीं है। एक थोड़ा बहुत एक आध बार कभी बोल दिया कोई अच्छे कार्य में, हर कार्य में। कई लोगों को तो आदत होती है, जिनकी शांति धारा नहीं है उनका नाम तो एक बार, लेकिन और दूसरे यहां वहां के पता नहीं कितनों के बोलते रहते हैं, लग्गा तग्गा। हाँ, तो ये गलत है, बहुत गलत है। कई बार तो लोगों को महाराजों के और आरिकाओं के नाम भी इतने ज्यादा बोल देते हैं, उनको पता ही नहीं है, वो बीमार भी नहीं तो भी बोल रहे हैं। भक्त लोग बुलवा देते, अरे बीमार हो तो बुलवाओ, बीमार है तो बुलवाओ, अस्वस्थ है तो बुलवाओ, नहीं है तो ऐसे यूं बोल दो नाम, यूं बोल दो नाम। तो अस्वस्थ नहीं हो, उससे क्या होता है, पूरा भारत चिंतित हो जाता है। मान लो अपन ने आचार्य श्री का नाम बोल दिया और यहां से बोल गया आचार्य श्री आरोग्यार्थम, तो पूरे भारत में सनसनी फैल गई। बिल्कुल, यानी आचार्य श्री अस्वस्थ हैं, अब बोलो पूरे भारत में क्लेश हो गया, संक्लेश हो गया। तुम्हारे बोलने का भाव तो अच्छा था, लेकिन आचार्य श्री के प्रति आचार्य श्री को कोई बीमार सुन करके उनको कितने आकुल व्याकुल परिणाम हो गए, कितने आकुल व्याकुल परिणाम। तो हमें यह भी देखना चाहिए कि हमारे बोलने से कहीं सारी जनता में अशांति तो नहीं हो जाएगी। हाँ, यदि वास्तविक रूप से कोई बीमारी है, वास्तविक रूप से कोई परेशानी है, तो बोलने का मैं मना नहीं करता हूं, मैं भी बोलता हूं। मैं भी कई बार नाम लेता हूं, साधुओं के लेता, साध्वियों के लेता, ब्रह्मचारियों के लेता, ब्रह्मचारियों के लेगा, आर्य का। लेकिन पहले हो तो
यदि सही में तकलीफ है तो बोलने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन अति नहीं करना चाहिए। बहुत शुभकामनाएं हो, मेरी बधाई हो, मेरा ये हो, तो ये नहीं। आप शुभकामनाएं देने वाले कौन हैं? आप ये करें मंगल हो, बस उनका मंगल क्या हो? शांति धारा खुद मंगल रूप है। आप शांति धारा के माध्यम से शुभकामना दे रहे हो क्या? आप तो कह रहे इष्ट प्राप्त्यार्थम अनिष्ट निवारणार्थम, बस इतनी काफी है। इष्ट की प्राप्ति हो और अनिष्ट का परिहार हो। शांति धारा के समय बिल्कुल बहुत चुन चुन करके चीजें बोलना चाहिए। घोषणा तो कदापि नहीं करना चाहिए शांति धारा के बीच में, बहुत बड़ा दोष है। महाराज श्री जेके जैन जयपुर से बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कहते हैं, गुरुवार आज दिल्ली में भूकंप आने से लोग घरों में बैठे हैं, असमंजस की स्थिति बन गई। घर में रहे तो भूकंप से जान माल का नुकसान, और यदि घर से बाहर निकले तो कोरोना से जान जाने का खतरा। ऐसी स्थिति में भक्त क्या करें? होता जगत स्वयं परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। काय को चिंता कर रहे हो? बाहर जाओ सो मरना, अंदर जाओ सो मरना, इसलिए अपने ध्यान में बैठो, जो होना है तो होगा। लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। क्यों अपन घबरा रहे हैं? प्रकृति को जो मंजूर है, मां सावधानी रखना अपना काम है, फिर जो है सो है। क्या बात हुई? अपने ध्यान में बैठो। मौत तो कभी भी आ सकती है, आकस्मिक भी आ सकती है। अरे भाई, घर में बैठे मौत आ सकती है, गाड़ियों में बैठते तब क्यों नहीं ये सोचते कि यदि गाड़ी में जाऊंगा तो एक्सीडेंट हो सकता है, और नहीं जाऊं तो वहां पहुंच नहीं पाऊंगा। फिर भी आप रिस्क उठाते हो। अपना विल पावर बढ़ाओ, आकुल व्याकुल परिणाम मत करो। महाराज श्री एक जिज्ञासा एक कोटेशन के रूप में रचना जैन, खांडू कॉलोनी, बांसवाड़ा से, धर्म छुट्टी पर है और विज्ञान ड्यूटी पर है, इससे हम क्या तात्पर्य समझें? क्या धर्म छुट्टी पर है और विज्ञान ड्यूटी पर है? नहीं, कोई छुट्टी नहीं, धर्म की हमारी कोई छुट्टी नहीं। किसने कहा छुट्टी का है? पूरे भारत को मैं शांति धारा दिखा रहा हूं, कहां की छुट्टी है? मैं तो ड्यूटी पर हूं। पूछ लो आप सबको, प्रतिदिन मैं सुबह से शांति धारा करा रहा हूं, मैं ड्यूटी पर हूं। अभी तुम्हारे लिए भक्तामर पाठ करा हूं, ड्यूटी पर हूं। घर घर में सब धर्म की मालाएं फिर रहे, ड्यूटी पर हुए। मैं तो नहीं कह रहा हूं कि धर्म छुट्टी पर है। हर घर में धर्म हो रहा है, हर धर्मात्मा, बल्कि जितना धर्म पहले नहीं होता था, इस समय अब हो रहा है। बहुत धर्म हो रहा था। अभी देखो हमारे क्षेत्र में जो लोग रुके हैं, कभी जिंदगी में इतने दिन तपोदा क्षेत्र में नहीं रुके होंगे। ये सब ड्यूटी पे हैं, धर्मात्मा लोग ड्यूटी पर हैं, और धर्म पूरा, कोई छुट्टी। धर्म की कभी छुट्टी होती है वो धर्म कैसा, और धर्म है तो वो छुट्टी कभी लेता नहीं। हाँ, विज्ञान की ड्यूटी जरूर है, इसलिए ड्यूटी है कि गलती भी उसी की है। ये कोरोना को बनाने का ये सारे जो उपद्रव कर रहा है, वही तो खुद कर रहा है। वही पहले बनाने की कला सिखाता है, फिर वही मारा जाता है। अब फटाका फोड़ते फोड़ते व्यक्ति के हाथ में फटाका फूट जाए तो अब फटाका क्या करे? तो ये विज्ञान की ड्यूटी इसलिए है कि विज्ञान ने ही पैदा किया। आज वर्तमान में जितनी बीमारियां चल रही हैं, ये विज्ञान की देन है। क्योंकि विज्ञान ऐसे ऐसे आविष्कार कर रहा है, ऐसे ऐसे रसायन पैदा कर रहा है सब्जियों में, अनाजों में, उनको खाएंगे तो बीमारी होगी। तो अब जो करेगा वो ड्यूटी देना ही पड़ेगा। तो उनकी ड्यूटी तो बनती है। हमने ना तो किसी को बीमारी भेजी है, बल्कि बीमारी को दूर करने की जरूर भावना भाता हूं। और बराबर आप सुबह कितने बजे शांति धारा आती है? 7:20 7:20 पे आती है। कौन से पे? पारस चैनल पर 7:20 पर पारस चैनल पे आप शांति धारा देखिए। बिल्कुल धर्म छुट्टी पर नहीं है, बिल्कुल टाइम ड्यूटी पर है। पहले तो फिर भी मैं छुट्टी कर देता 1-2 बार, अभी तो फुल ड्यूटी। पहले तो मैं बिल्कुल छुट्टी कर देता था। मैं कहता था किसी महाराज को बुला लो, ब्रह्मचारी को बुला लो, तुम ही लोग पढ़ लो। लेकिन इस समय तो जब से कोरोना चला है, तब से तो मैं बिल्कुल टाइम टू टाइम ड्यूटी दे रहा हूं। धर्म भी ड्यूटी पर है और धर्मात्मा भी ड्यूटी पर है। जिज्ञासा समाधान के पुण्यार्चक थे पन्नालाल जैन, सरला जैन, विवेक बेनाड़ा, केतकी बेनाड़ा, आराध्य, देवांश,
Benada Bearings and Piston Limited, Benada Solar Private Limited. सुंदरतम आगमानुसार व वास्तुनुरूप मंदिर, वेदी, मानस्तंभ, कीर्ति स्तंभ एवं भाव चित्र जैन स्थापत्य एवं शिल्पकला को समर्पित सबसे विश्वसनीय नाम इरास्मिक मार्बल्स, मकराना, राजस्थान। आर स्पेशलिटी वर्क्स इन मकराना सुपर व्हाइट मार्बल। एक वर्ष में संपूर्ण भारत में 225 से अधिक कीर्ति स्तंभों को स्थापित करने का रिकॉर्ड। विशेषज्ञ पॉजिटिव एनर्जी युक्त भाव चित्र। शिल्प कार्य हेतु संदीप जैन गोधा 9829078311, शशांक जैन 9413838987, प्रतीक जैन 9414116825। वेबसाइट www.erasmicmarbles.com।